हेलो प्यारे मित्रों, उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी जोरों के साथ जारी होगी। दोस्तों, यूपी टेट का एक और टॉपिक मैं लेकर के आया हूं जिसका नाम है प्रमुख राष्ट्रीय पर्व, मेला और त्यौहार। प्रमुख राष्ट्रीय पर्व, मेला और त्यौहार। तो इनसे संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इनसे संबंधित प्रश्न महत्वपूर्ण है, उन सारे प्रश्नों को आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं और इससे बाहर तो आपका बिल्कुल कहीं से नहीं आएगा। तो ये आप मान करके चलिएगा। तो अगर आप अंत तक बने रहेंगे आज इस वीडियो में तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा इस वीडियो के अंतर्गत, क्योंकि इनसे आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, 1 नंबर नहीं, 2 नंबर नहीं, लगभग 5 से 6 नंबर आज इस वीडियो से आप तैयार करने वाले हैं। क्योंकि प्रमुख राष्ट्रीय पर्व, मेला और त्यौहार, इसके अलावा जो है और भी इसमें हम लोग आज कुछ देखने वाले हैं, जैसे पर्व से संबंधित, लोक नृत्य से संबंधित जो भी प्रश्न आपके यूपी टेट के एग्जाम में बनने वाले हैं, उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। इससे बाहर आपका तो बिल्कुल आएगा ही नहीं। तो एक एक करके सारे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेला को देखेंगे। जो हमारे भारत देश में मेला लगता है, जो महत्वपूर्ण मेला है, उन सारे मेला को हम देख लेते हैं। जैसे देवा शरीफ मेला, देवा शरीफ मेला आपका बाराबंकी में लगता है। देवी पाटन मेला आपका बलरामपुर में लगता है। कजली मेला आपका महोबा में लगता है। रामायण मेला चित्रकूट और अयोध्या में लगता है। नौचंदी मेला आपका मेरठ में लगता है। दादरी मेला आपका बलिया में लगता है। कजरी मेला मिर्जापुर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कजरी मेला मिर्जापुर में लगता है। देवी धुरा मेला उत्तराखंड में लगता है। पुष्कर मेला अजमेर, राजस्थान का जो एक अजमेर डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पुष्कर मेला लगता है। बहुत बड़ा, बहुत अच्छा मेला लगता है दोस्तों। उत्तरायणी मेला बरेली में लगता है। सैयद सालार मेला बहराइच में लगता है। सैयद सालार गाजी मियाँ का जो मेला है वो बहराइच में लगता है। खिचड़ी मेला गोरखपुर में लगता है। लक्ष्मण मेला लखनऊ में लगता है। शाकंभरी मेला सहारनपुर में लगता है। कंस मेला मथुरा में लगेगा। छठ मेला बिहार में लगता है। कालिंजर मेला बांदा में लगता है। बटेश्वर व कैलाश जो मेला है वो आगरा में लगता है। पशु मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आपका सोनपुर बिहार में लगता है। बिहार का सोनपुर एक जगह है, उस बिहार के सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप मान के चलिएगा, क्योंकि एक बार जो है ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो पशु मेला जो है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार का सोनपुर एक जगह है, वहां पर लगता है। अब कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, स्पेशल में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक मेला, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेला किस जिला में लगता है? तो मथुरा में। उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेला कहाँ पे लगता है? पीलीभीत में। उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेला पीलीभीत में और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेला मथुरा जिला में लगता है। दोस्तों, नैरोज, ये जो नैरोज है, ये नैरोज एक त्यौहार है और किस धर्म से संबंधित त्यौहार है? पारसी धर्म से संबंधित नैरोज एक त्यौहार है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। हरेला दोस्तों, हरेला भी एक त्यौहार है और ये त्यौहार आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। हरेला नाम का जो त्यौहार है ये आपका उत्तराखंड का एक स्टेट है, वहाँ पर हरेला नाम का जो है त्यौहार मनाया जाता है। नैरोज त्यौहार आपका पारसी धर्म से संबंधित है। महाकुंभ का मेला 4 स्थानों पर लगता है। ये जो महाकुंभ का मेला है दोस्तों, महाकुंभ का मेला 4 स्थानों पर लगता है। सबसे पहले प्रयागराज, मतलब 4 स्थानों में कहाँ कहाँ पे लगता है? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन 4 जगहों पर जो है आपका महाकुंभ का मेला लगता है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के किनारे
ये महाकुंभ का मेला लगता है। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे लगता है। क्षिप्रा नदी, उज्जैन मध्य प्रदेश, क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। नासिक में गोदावरी नदी, महाराष्ट्र, गोदावरी नदी के किनारे नासिक में महाकुंभ का मेला लगता है। विश्व का सबसे बड़ा जो मेला है उसको हम माघ मेला कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मेला माघ मेला होता है और ये प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार लगता है। ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ है और ये जो है प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार लगता है। वहीं पर अर्धकुंभ का जो मेला होता है, अर्धकुंभ का मेला प्रत्येक 6 वर्ष पे लगता है। अर्धकुंभ का मेला प्रत्येक 6 वर्ष में एक बार लगता है। और इसके साथ साथ दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो आपका राजस्थान के अजमेर जिला में है। और यहाँ पर जो माघ मेला है दोस्तों, माघ मेला 1 वर्ष में एक बार लगता है, मतलब प्रत्येक वर्ष माघ मेला लगता है। तो आपका महाकुंभ प्रत्येक 12 वर्ष में, अर्धकुंभ प्रत्येक 6 वर्ष में, माघ मेला प्रत्येक 1 वर्ष में। और माघ मेला, महाकुंभ का मेला 4 स्थानों पर लगता है। प्रयागराज में लगता है, आपका हरिद्वार में लगता है, उज्जैन में लगता है और नासिक में लगता है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के किनारे लगता है, आपका हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे लगता है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है और नासिक में आपका गोदावरी नदी के किनारे लगता है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप जरूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से जो है प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कुछ लोक नृत्य को जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। प्रमुख में कुछ लोक नृत्य जो हैं जैसे कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध है। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। कथकली ये केरल का जो है एक लोक नृत्य है। मोहिनीअट्टम ये भी केरल का है। लावड़ी ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। गरबा गुजरात, डांडिया गुजरात। गरबा और डांडिया ये दोनों लोक नृत्य जो होते हैं गुजरात के होते हैं। छऊ, छऊ जो है दोस्तों ये झारखंड का है, झारखंड का लोक नृत्य छऊ है। राउफ जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, राउफ जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। सुइसनी कठपुतली, सुइसनी और कठपुतली ये दोनों जो है राजस्थान का एक लोक नृत्य है। गिद्धा और भागड़ा, गिद्धा और भागड़ा ये दोनों जो हैं आपका पंजाब का लोक नृत्य है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको जो है याद करने हैं। कुछ पर्व भी है दोस्तों, देखते हैं। जैसे आपका ओणम, ओणम नाम का जो पर्व है ये आपका केरल में प्रसिद्ध है। पोंगल, पोंगल नाम का जो पर्व है ये आपका तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। बिहू, बिहू आपका असम में प्रसिद्ध है। बैसाखी नाम का जो पर्व है ये आपका पंजाब में प्रसिद्ध है। रथ यात्रा जो जगन्नाथ को समर्पित है, जगन्नाथपुरी में उड़ीसा, ये उड़ीसा में प्रसिद्ध है। छठ, छठ पूजा जो आपका बिहार में सूर्य भगवान को समर्पित है। गणगौर, गणगौर आपका राजस्थान से संबंधित है। सरहुल, सरहुल नाम का पर्व जो है झारखंड से संबंधित है। लोसांग, लोसांग जो है आपका सिक्किम से संबंधित पर्व है। इन सारे पॉइंट्स को दोस्तों आप लोग जो है नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि इनसे अक्सर जो है प्रश्न बनते रहते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है भारत में टोटल जो है 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ये आपका जो है भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कभी कभी 9वां जो है शास्त्रीय नृत्य को भी मान लिया जाता है और उस 9वें शास्त्रीय नृत्य का नाम है छऊ। छऊ जैसा कि अभी मैंने यहाँ पर बताया था, छऊ आपका कहाँ का जो है लोक नृत्य है, झारखंड का। तो इस छऊ नाम के जो है लोक नृत्य को कभी कभी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा
भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में एक इसको भी जोड़ करके 9 मान लिया जाता है। हालांकि अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं तो आपका जवाब होगा 8 हैं, लेकिन अगर पूछा जाए 9वां कौन सा है तो आपका जवाब होगा छऊ है। तो इस पॉइंट को, इस डिफरेंस को भी याद रख लीजिएगा। जैसे 8 जो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें से कौन कौन सा है, जैसे आपका भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, सत्तरिया। सत्तरिया आपका असम से प्रसिद्ध है, असम से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ कॉलम में कुछ पॉइंट्स को रखा है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, जैसे आपका कजली, रासलीला, कथक, चरकुला और नटंकी, ये सारे जो लोक नृत्य हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये आपका किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश कजली किससे संबंधित है तो आपका जवाब होगा उत्तर प्रदेश। रासलीला और कथक कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। चरकुला और नौटंकी कहाँ से प्रसिद्ध है? आपका कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। दोस्तों प्रसिद्ध नृत्यकार जो बिरजू महाराज हैं, ये जो है कथक नाम से लोक नृत्य से इनका ताल्लुकात है, इनका संबंध है। दोस्तों जो दीपावली है ये भी महत्वपूर्ण है। दीपावली को हम लोग जो है खुशियों का पर्व मानते हैं, एक दीपों का पर्व मानते हैं, लेकिन वहीं पर जो है एक जाति है थारू जनजाति जो गोरखपुर में अधिक पाया जाता है। थारू जनजाति के लोग जो है दीपावली को एक शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति के लोग जैसा कि हम सभी को पता है दीपावली दीपों का एक पर्व है, खुशियों का एक पर्व है, रोशनी का एक पर्व है, लेकिन वहीं पर गोरखपुर के थारू जनजाति के जो लोग हैं, ये लोग जो हैं दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति का नाम है गोंड। भारत में पाई जाने वाली सबसे प्रसिद्ध जनजाति का नाम गोंड है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण और पॉइंट है लठमार होली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लठमार होली एक आपका होली के कुछ दिन पहले से, डेढ़ महीना पहले से आपका बरसाना, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में बरसाना एक जगह है, वहाँ पर लठमार होली मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है दोस्तों। तो ये लठमार होली जो है कहाँ से प्रसिद्ध है, कहाँ से संबंधित है? तो मथुरा के बरसाना से इसका संबंध है। तो ये सारे पॉइंट्स आप जो है नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अक्सर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर जो है यहाँ से प्रश्न उठाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।